Hello, aspirant. I am CP Jadon, your UC Net Management faculty, and today we are going to begin with a new topic that is फाइनल अकाउंट. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे, क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स. हाँ, और रिकॉल करते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जर्नल एंट्री, लेजर एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होते हैं, वो सॉरी ट्रायल बैलेंस क्या होता है. और आज हम देखने वाले हैं उसके आगे कि फाइनल अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं जहाँ पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होता है, इन सबको आज हम देखने वाले हैं. बेसिकली आज हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट क्या होता है. ठीक है, तो सो फार हम अभी कवर किया है. जो हमने देखा था कि जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, हमने ये स्टडी किया है अकॉर्डिंग टू द पेपर. ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसको आप पोस्टिंग करते हैं, लेजर में ले जाते हैं, है ना. फिर आप क्या बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेजर अकाउंट्स आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. कुछ एरर वहाँ पर होती हैं तो उसको आप रेक्टिफाई भी करते हैं. हमने 3 तरह की एरर भी डिस्कस की थी, कौन कौन सी, ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर. फिर उनको किस तरीके से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी हमने देखा था. सस्पेंड अकाउंट को भी ऐड करने क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, वो भी हमने देखा था. ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हम देख चुके हैं. ये सारी चीज़ें विद इन द कंपनी रहती हैं, ये बाहर आउटसाइड द कंपनी नहीं दी जाती हैं. ठीक है, लेकिन इससे आगे का जो हम काम करेंगे अब फाइनल अकाउंट्स वाला, जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब कहाँ थे, कंपनी के बाहर जाते हैं. ठीक है, इनको आप आपके इन्वेस्टर्स होंगे, बैंक होंगी, या आपके रिटेल कस्टमर्स होंगे, जैसे है ना, जो आपके शेयर खरीदते हैं, वो सब होंगे, वो उसको अब देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी रहता है वो विद इन द कंपनी रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहता है. और इसके बाहर जो कुछ भी जाएगा इसके जो आगे वाले स्टेप करेंगे वो सब आपके कहाँ पे जाते हैं, कॉमन कस्टमर्स के पास जाते हैं, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं. ठीक है, तो वो सब क्या होंगे, आप रिपोर्टिंग वाले पार्ट में क्या इंक्लूड करेंगे, आप बताएंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट के थ्रू, रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी है, इनकम स्टेटमेंट, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है, बैलेंस शीट की बात हो रही है ना. ठीक है, तो ये सब हम अब देखते हैं क्या होता है. अभी तक हमने इतना पार्ट कवर किया है, और जितना हमने कवर किया है वो हिस्सा कंपनी में ही रहता है, वो कंपनी के बाहर नहीं जाता है. लेकिन इससे अब हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स, वो कंपनी के बाहर जाते हैं. बाहर लोग जो इन्वेस्टर हैं वो उसे रीड करते हैं आपकी कंपनी के बारे में जानने के लिए. ठीक है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट prepared by the joint stock company or any businesses at the end of financial year. They are prepared to determine the profitability and financial position of the business. The purpose of preparing final account is to provide a clear picture of financial performance and position of the organization to its management, owner and stakeholders. जब फाइनेंस अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, वो आप किस लिए बनाते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी घाटे में है या फ़ायदे में है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है ना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास रिटेन अर्निंग कितना है, इन सबको जानने के लिए, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. और ये किसको ज़रूरत होती है इन अकाउंट्स की, बेसिकली मैनेजमेंट को भी ज़रूरत हो सकती है, या फिर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज़रूरत होती है, जिससे कि वो आपकी कंपनी के बारे में जान सकें, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उसके बेस पर वो डिसीजन ले सकें. अगर हम बात करें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स में, कौन कौन बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं इसे. यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सपेंस एंड आपके इनकम है उनको आप कंसीडर करते हैं. फिर आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे इनकम स्टेटमेंट भी बोला था, यहाँ पर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स को हम कंसीडर करते हैं. यहाँ आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं. वहीं ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की बात करते हैं. वहीं बैलेंस शीट, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन. अब फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है, तो ट्रेडिशनल वे में देखें तो ये 3 स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन अब कहीं कहीं बुक्स में आप पाँच कंपोनेंट देखेंगे. जो आपका फोर्थ कंपोनेंट होगा वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि आपके कैश फ्लो किस तरीके से हो रहा है, आपके कैश फ्लो में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, है ना, किस एक्टिविटी के बेस पे आपके जो कंपनी के पास कैश है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो वो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट. और फिफ्थ होगा आपका नोट्स की फॉर्म में, नोट्स.
ठीक है, जहाँ आपने फाइनेंस जो बैलेंस शीट में जितने भी आपने टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, एसेट, करेंट एसेट, लायबिलिटीज़, है ना, वो सब चीज़ें तो नोट्स में उनको डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। आपकी जो ऑनर इक्विटी है ना, उसमें किस तरीके का चेंज आया है, आपके जो करंट एसेट हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म एसेट कौन कौन से हैं आपके पास, वो सब आप यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसे बोलते हैं नोट जो एक साथ में लगाया जाता है। तो अगर आप जो मॉडर्न वे में देखेंगे तो अब ये 5 हो गए हैं, वहीं ट्रेडिशनल देखेंगे तो ये 3 ही हैं जिन्हें जनरली हम स्टडी करते हैं। सो ट्रेडिशनल सेंस में देखा है तो हम 3 तरह के अकाउंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? वही प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करना, फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसके लिए? ऑनर, मैनेजमेंट एंड क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर्स, टू असेस दी सॉल्वेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सॉल्वेंसी इज लाइक कि आप लॉन्ग टर्म जो आपके पास आपने पैसा लिया है मार्केट से, उसे आप पे करने में सक्षम हैं या नहीं हैं, है ना, वहीं आप स्टेबल पोजीशन में हैं या नहीं हैं, वो सब पता करने के लिए आप पता करने के लिए यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने का। इसकी इंपॉर्टेंस है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में बनाया जाता है। अ बिजनेस नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिफोर मूविंग टू द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट बनाने से पहले ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग बनाना होता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुगेदर आर कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। पहले आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंस और रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, वहीं P&L अकाउंट में आप इनडायरेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एस्टिमेट करते हैं, वहीं P&L अकाउंट के आप थ्रू आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात करते हैं, है ना। सो पहला स्टेप है हमारा इसमें कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ सेटअप इन preparing the first step in the preparing the final accounts। पहला स्टेप होता है it is prepared to ascertain the results of trading activity। कौन सी? buying and selling of goods और manufacturing and selling। आप डायरेक्ट आपकी जो आपने सामान बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है और आपने सामान बेचा है, उनके बारे में आप यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इट शोज वेदर द बिजनेस हैज अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एंड incurred gross loss during the particular accounting period। सो यहाँ पे आप वही सेम बाद में बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट्स आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ या डायरेक्ट रेवेन्यू के साथ डील करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? आपने मैन्युफैक्चरिंग करने में आपके पास गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कितने का आपने सामान बेचा है और कितने का सामान आपने ख़रीदा है ना, इन दोनों में डिफरेंस लेकर हम एस्टिमेट करने की बात करते हैं कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है या ग्रॉस लॉस मिला है, ठीक है। वहीं पे अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हुई हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। वहीं आपके अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ ग्रेटर देन सेल तो आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो वहीं अगर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें तो ये क्या है? नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको कितना कॉस्ट उनका पड़ा है, ठीक है। अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा निकल जाएगा आपकी सेल्स तो आपको लॉस हो जाएगा, और आपकी सेल्स ज़्यादा है तो फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस, इसी को बोल देते हैं वर्किंग डायरेक्ट आइटम इन ट्रेडिंग अकाउंट। मोस्टली जो आइटम्स कौन कौन से एंट्रीज के साथ आप डील करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है? एक साइड क्या होते हैं आपकी डेबिट साइड होगा और दूसरी साइड आपका क्रेडिट साइड होगा। तो जनरली आपके जो ओपनिंग स्टेटमेंट यही होते हैं। कौन सा? डेबिट साइड में ही ये आपकी टू ओपनिंग स्टॉक से आप शुरू करते हैं कि प्रीवियस टाइम में जब इससे पहले जो आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हुआ होगा तो वहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा, अब आप नया ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना। तो यहीं से आपका ट्रेडिंग अकाउंट शुरू होता है। फिर आपने कितने का सामान खरीदा और कितना आपने वापस कर दिया, उनको यहीं पे लिख देंगे माइनस रिटर्न, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है, लेस
रिटर्न आउटवर्ड वही सेम थिंग, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्राइट एंड कार्टेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्टली आपको भाड़ा जो लगा है, आपको वेजेस लगे हैं, है ना, उन सबको जो आपकी फैक्ट्री से, एक्चुअली हम बात करें यहाँ पर रियल टर्म अगर हम बात करें तो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ऑफिस के साथ देख लेते हैं कि ऑफिस में आप बहुत सारे रेंट पे कर रहे हैं ऑफिस के लिए, या आप ऑफिस के लिए कुछ खरीद रहे हैं, मान लो आपने स्टेशनरी कुछ खरीदा है ना, या आपने फ़ैन खरीदा है, ऑफिस वर्क के लिए जो सामान खरीदा है, वो कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करते हैं। वहीं जितने भी आपकी एक्टिविटी हैं रिलेटेड टू फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री में सामान का आना जाना, वेजेस देना, है ना, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी सामान हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपके कंसीडर किए जाते हैं। आपकी जो सैलरी आएगी वो आपकी कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो इस तरीके से जो सामान फैक्ट्री से रिलेटेड है वो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। और आपके वही क्रेडिट साइड में क्या होगा, सेल्स मोस्टली, और माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब इनको हम दोनों को टोटल करते हैं, और जो साइड फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किधर कैरेट फॉरवर्ड करना है या ब्रॉड डाउन करना है ना। तो आपका ये फॉर्मेट है। अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो आपको पुराना स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था उसको हम बोलते हैं, जो अनसोल्ड रह गया था पिछले साल और इस साल उसको हम जब शुरू कर रहे हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, तो उससे पहले हम किसके साथ शुरू करते हैं, ओपनिंग स्टॉक्स के साथ। और वही क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लो अब इस साल के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो रहा है, तो आपके पास कितना सामान रह गया है, तो उस टाइम आपसे बोलेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। परचेज क्या होता है, गुड्स ब्रॉड फॉर रीसेल। आपने या तो रॉ मटेरियल खरीदा है या कोई और सामान खरीदा है जिससे कि आप आगे सेल करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम परचेज। परचेज रिटर्न क्या होता है कि आपके पास कुछ सामान गलत आ गया तो आपने सप्लायर को वापस कर दिया, आपके पास रॉ मटेरियल गलत आ गया, अच्छी क्वालिटी का नहीं आया तो आपने वापस भेज दिया रॉ मटेरियल को, है ना, तो इसे बोलते हैं हम परचेज रिटर्न। सेल क्या होता है कि आपने कितने का सामान, जो आपने सामान बनाया था अपनी फैक्ट्री में, वो आपने सेल कर दिया, चाहे वो कैश सेल किया हो या क्रेडिट सेल किया हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेल्स। वहीं सेल्स रिटर्न क्या होता है कि कस्टमर्स को आपको सामान अच्छा नहीं लगा, वो उसमें कुछ गड़बड़ी थी, फॉल्ट था, तो उसने आपके सामान को भेज दिया वापस कंपनी को ही, तो उसे बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग गुड्स टू सेलेबल कंडीशन, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उसमें, वेजेस, फ्राइट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड और पावर। बेसिकली तो ये फैक्ट्री की एक्टिविटी है वो सब यहाँ पे आती हैं आपकी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। आज हमने देखा कि आपके कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ हम डिस्कस किया ट्रेडिशनल वे में 3 होते हैं और न्यू टर्म्स में देखें तो 5 होते हैं। यहाँ पर कैश फ्लो और नोट्स को हम ऐड कर देते हैं। वहीं आज हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या होते हैं। सो थैंक यू, कल मिलते हैं।